नमस्कार दोस्तों, यह हेडमास्टर का पेपर है जिसकी एग्ज़ाम 11/10/21 को लगी थी। ठीक है ना। तो चलिए इसमें हर जो फैक्ट है इम्पोर्टेंट उनको याद करते हुए चलते हैं। तो आप भी मेरे साथ में इन जो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है इन सभी को याद करते हुए चलें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। छोटा कर देता हूँ इसको। और जो हर जो फैक्ट है उसको याद करते हुए चलें, क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं उनसे अपन को हर एक एग्ज़ाम में कुछ न कुछ यहाँ पर 4 5 8 10 क्वेश्चन देखने को, यहाँ पर 4 5 तो राख ही लो देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए जो इम्पोर्टेंट सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, एक न एक एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो चलिए हर एक फैक्ट को हर एक उसको याद करते हुए चले। और ये टिक लगाए मैंने, ये ऑफिशियल आंसर की से ही लगाए। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता विजयनगर साम्राज्य में तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ठीक है ना। अल्लाह सानी पेद्दन। विजयनगर साम्राज्य था, उसमें तेलुगु कविता के पितामह थे, यानी कि तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? अल्लाह सानी पेद्दन। तो फिर कैसे याद करेंगे? तेलुगु कविता पितामह है अल्लसानी। अल्लसानी तेलुगु अल्लसानी पेद्दन। तेलुगु कविता पिता अल्लसानी पेद्दन। जैसे आपको सूटेबल हो, जैसा आपको अच्छा लगे उसी प्रकार से कैसे भी करके याद कर लें। बस याद करना है अपन को, तो बस याद रह जाए। तेलुगु कविता के पितामह की उपाधि से किसे सम्मानित किया? अल्लसानी पेद्दन। अल्लसानी पेद्दन तेलुगु कविता के पितामह अल्लसानी पेद्दन। सम्मिलित कीजिए शहर और छतरियाँ। ठीक है, सम्मिलित करते हैं। जयपुर यानी कि 4 3 4 3 2 1 4 3 2 फिर 1। तो फिर याद करते हैं। जयपुर यानी कि शहर और छतरियाँ। जयपुर गेट, और फिर जोधपुर 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 जय से जय जसवंत धड़ा। कोटा छत्र विलास जैसलमेर बड़ा बाग दोबारा से। जयपुर गैटोर, ठीक है ये तो याद है। जोधपुर जसवंतड़ा ये भी याद है। कोटा छत्र विलास जैसलमेर बड़ा बाग। जैसलमेर यानी कि जैसलमेर बड़ा है क्षेत्रफल में, तो बड़ा बाग भी वहीं है। शहर और छतरियाँ हैं ये। किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? किस तमिल महाकाव्य में कोवलन और माधवी की कथा दी गई है? शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम में क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है। शिल्पाधिकारम में पहले तो ये बताइए, शिल्पाधिकारम किसका महाकाव्य है? तमिल का या फिर तेलुगु का? तमिल का। और कोवलन और माधवी की कथा किसमें है? शिल्पाधिकारम में। और शिल्पाधिकारम में किसकी कथा है? कोवलन और माधवी की। तमिल महाकाव्य कोवलन माधवी शिल्पाधिकारम तमिल। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश को कहाँ लिखा? उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था ब्यावर में। मेरवाड़ा है। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था
मेरवाड़ा। ब्यावर, मेरवाड़ा, ब्यावर। आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, एक एक तथ्य को, एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चले, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में से 4-5 फैक्ट निकल के आ जाते हैं। 1822 में बनाई गई मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था मेरवाड़ा, ब्यावर। ब्यावर जो मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय था, कब बनाया गया था? 1822 में। 1822 मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर में। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है, कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम, लच्छीराम। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक है लच्छीराम। महात्मा गांधी ने किसे उत्तर दिनांदिन चेक कहा था? क्रिप्स मिशन। राणा कुंभा की हत्या हुई कुंभलगढ़ में। एक बार देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। कुंभलगढ़, क्रिप्स मिशन, उत्तर दिनांक के चेक, और लच्छीराम, ब्यावर, फिर उदयपुर, शिल्पाधिकारम तमिल। चल ठीक है, कुंभलगढ़ में। औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्न में किसने खोजा? औद्योगिक क्रांति के दौरान सड़क निर्माण का नया तरीका निम्न में किसने खोजा? मकादम, मकादम, मकादम। राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? केलवाड़ा। राजस्थान में सीतावाड़ी का मेला किस कस्बे के निकट आयोजित होता है? भाई साहब, केलवाड़ा होता है। केलवाड़ा किसके लिए प्रसिद्ध है? सीतावाड़ी का मेला। राजस्थान में सीतावाड़ी किस कस्बे के निकट? कस्बा पीछा पूछा है, तो बताइए केलवाड़ा किस लिए प्रसिद्ध है? सीतावाड़ी मेले के लिए। केलवाड़ा। यह किसने कहा? यदि रूसो न हुआ होता तो फ्रांसीसी क्रांति संभव न होती। नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट। अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर निम्न में से किस रचना से प्रेरित थी? आनंद मठ। अरविंद घोष के द्वारा रचित भवानी मंदिर, भवानी मंदिर किस रचना से प्रेरित थी? आनंद मठ। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान में किस जिले में संरक्षित है? जैसलमेर। किसमें? जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है? जैसलमेर में। जैन धर्म से है ना भाई। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले में सुरक्षित है? जैसलमेर, 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 जैसलमेर। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के जिले में सुरक्षित है? जैसलमेर। साबरमती आश्रम के सागर तट के दंडी मार्ग में कुल कितनी महिलाओं ने भाग लिया? ओनली 3। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? और ये सेम टू सेम क्वेश्चन, ये जो रीट की लगी थी ना सितंबर में, उसमें आया था ये। सेम टू सेम ये कई क्वेश्चन। रूपाजी कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हुए? पैगू। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर एक विशाल हाथी का अंकन है? संकीसा। किस मौर्यकालीन स्तंभ के शीर्ष पर, ठीक है ना, विशाल हाथी का अंकन है? संकीसा, संकीसा, संकीसा। वॉल स्ट्रीट संकट के समय ब्लैक मंगलवार घटना कब घटित हुई? 29 अक्टूबर 1929।
वॉल स्ट्रीट संकट के समय ब्लैक मंगलवार घटना कब घटित हुई? 29 अक्टूबर 1929। हरिशरण द्वारा रचित प्रिया प्रसिद्धि की भाषा है संस्कृत है, इसमें कोई शक नहीं है। महाजनपद और राजधानी मिलान करते हैं, महाजनपद और राजधानी, ठीक है ना। 1 2 3 4 सभी सही है। मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, और अंग की थी भाई साहब चंपा, अंग चंपा। वत्स कौशाम्बी, अवंती उज्जैनी। तो मत्स्य विराटनगर ये याद है। अंग 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 चंपा, ठीक है। वत्स वत्स कौशाम्बी, कौशाम्बी आधा तय आधा में, वत्स कौशाम्बी। और अवंती अवंती ये मात्रा और ये मात्रा एक सार है, ठीक है ना। मत्स्य विराटनगर, अंग चंपा, वत्स कौशाम्बी, ठीक, कौशाम्बी बस। कैसे भी आ सकता है बताइए। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? किस महाजनपद की राजधानी थी कौशाम्बी? बस की और अवंती उज्जैनी। प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? प्रतिहारों कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? मंडोर। प्रतिहारों की कौन सी शाखा पुरातन यानी कि सबसे पुरानी मानी जाती है इन चारों में से? मंडोर, मंडोर सबसे पुरानी थी। नीचे दिए गए हड़प्पा कालीन स्थलों के उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए जहां स्थल अवस्थित है, ठीक है ना। ठीक है, 3 4 उल्टा है, 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 फिर 2 फिर 1। अब याद करते हैं इसको। सूची पर सेकंड। आलमगीर पर क्या बोल रहा है? हड़प्पा कालीन स्थल का उन राज्यों से सम्मिलित कीजिए। हाँ, हड़प्पा कालीन स्थल है ये और राज्य। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। फिर धौलावीरा गुजराती, कोई शक नहीं, ये तो याद है। राखीगढ़ी, राखीगढ़ी हरियाणा। कालीबंगा कोई दिक्कत नहीं। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ठीक। धौलावीरा गुजरात, राखीगढ़ी हरियाणा और कालीबंगा राजस्थान। इनमें कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है, ए वाला है। सूर्य मिश्रण वंश, ये नहीं लिखा है इसने, इसको हटा देते हैं। कौन सा युग सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है। पद्मनाभ कानड़दे प्रबंध, करणीदान सूरज, करणी यानी कि किरण से सूरज, ठीक है। करणीदान सूरज प्रकाश। मंडन राजवल्लभ, मंडन राजवल्लभ, ठीक। पद्मनाभ हो गया कानड़देव प्रबंध, भाई पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध। और करणी सूर्य की किरण से सूरज प्रकाश, करणीदान सूरज प्रकाश और मंडन राजवल्लभ। पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध, करणीदान सूरज प्रकाश, मंडन राजवल्लभ। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज एवं रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान के किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे? भरतपुर। गोपीलाल यादव, ठीक है ना। दोबारा देखते हैं। गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, रेवती शरण उपाध्याय राजस्थान किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंध रहे?
भरतपुर। भरतपुर। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय शोक दिवस कब आयोजित किया गया था? बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया? जॉन के। बलबन को नायब ए मुमालिक का पद किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? बलबन को कौन सा पद मिला? नायब ए मुमालिक। नायब ए मुमालिक किस शासनकाल के शासन प्राप्त हुआ? नासिरुद्दीन महमूद। ठीक है ना। बलबन को नायब ए मुमालिक किस शासक के शासनकाल में प्राप्त हुआ? नासिरुद्दीन महमूद। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसके शासनकाल में चीनी यात्री पाहियान भारत आया था। ये बाकी सब गलत है। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? उसके शासनकाल में चीनी यात्री पाही भारत आया था। ठीक है, बस यही है, बाकी सब साइड करते हैं। पाहियान किसके शासनकाल के टाइम आया था? चंद्रगुप्त सेकंड या फिर समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त फर्स्ट? चंद्रगुप्त सेकंड। पाहियान। धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? धुलेव को ऋषभदेव। धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? ऋषभदेव। धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर है ना भाई, जैन धर्म के किस तीर्थंकर को समर्पित है? ऋषभदेव। धुलेव में जो प्रसिद्ध मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से? जैन धर्म से। फिर कौन से तीर्थंकर को समर्पित है? ऋषभदेव। मोखरी यू पब्लिक 238 ईस्वी निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोखरी नाम क्या है? मोखरी यू पब्लिक 238 ईस्वी में कहाँ से प्राप्त हुआ है? 238 ईस्वी बहुत पुराना है भाई साहब। 238 ईस्वी। बड़वा। कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने वाली राजस्थान की पहली रियासत थी? कोटा। किसको? कन्यावध को। ठीक है। विकसित था, शिक्षा में आगे, तो काम भी आगे किया कन्यावध को गैरकानूनी घोषित करने का। राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था वह है यादव वंश। ठीक है ना। राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी पर शासन कर रहा था वह है राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय, क्या क्वेश्चन पूछा है? राजवंश जो अलाउद्दीन के आक्रमण समय देवगिरी पर शासन करता, राजवंश पूछा है, शासक ने पूछा। यादव वंश। देवगिरी में किस वंश का शासक था? किस राजवंश का शासक था? यादव या राष्ट्रकूट? यादव। बीकानेर संग्रहालय में प्रस्तुत महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति मूलतः कहाँ से प्राप्त हुई है? बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहाँ पे स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में? बीकानेर में। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की मूर्ति किसकी बनी हुई है? लाल मिट्टी या फिर लाल बलुआ मिट्टी? लाल मिट्टी। कहाँ से प्राप्त हुई है? तक्षकगढ़। बीकानेर संग्रहालय प्रदर्शित महिषासुरमर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति। बीकानेर महिषासुरमर्दिनी लाल मिट्टी भटनेर। ये भटनेर वो हनुमानगढ़ वाला।
निम्न में से कौन सा सुशिर वाद्य है? सतारा। निम्न में कौन सा सुशिर वाद्य है? सुशिर, सुशिर, सतारा। सुशिर शायद, सतारा, सुशिर, सुशिर शायद श्वास से बजाने वाले हैं, क्या पता है, चल जाने दे, आगे देख लेंगे। कौन सा सुशिर वाद्य है? सुशिर, सुशिर शायद फूंक से बजाने वाले, शायद ऐसे ही होगा। सतारा, सुशिर और कौन सा सुशिर वाद्य है? सतारा। फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई? 10 मई 1871। फ्रैंकफर्ट, फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई? 10 मई 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई थी? 10 मई 1871। 10 मई 1871 फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब संपन्न हुई? 10 मई 1871। फ्रैंकफर्ट 10 मई 1871। दूध व खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? दूध व खारा बीकानेर। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया? औपचारिक रूप से। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने औपचारिक रूप से कब आत्मसमर्पण किया? तो सितंबर 1945। भैया अपन तो 6 अगस्त टिका के आते ना भैया, 2 सितंबर 1945 है। 2 सितंबर 19। राजस्थान की बनास संस्कृति संबंध है। बनास ताम्रपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से, ताम्रपाषाण काल से। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? निम्न में से कौन सी चित्रकला कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से प्रभावित हुई? जयपुर शैली। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? जयपुर, जयपुर। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी, रामचरण जी, रामचरण जी। निम्न में से कौन सी चित्रकला शैली मुगल चित्रकला से सर्वाधिक प्रभावित हुई? जयपुर शैली। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। राम से रामस्नेही से, राम से रामचरण जी, रामचरण जी। शाहपुरा शाखा के, शाहपुरा शाखा के संस्थापक कौन थे? रामचरण जी। रामस्नेही संप्रदाय की शाहपुरा शाखा के संस्थापक थे रामचरण जी। 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? शिवनारायण अग्निहोत्री ने। 1887 में स्थापित देव समाज की स्थापना किसने की? 87 में देव समाज की स्थापना शिवनारायण अग्निहोत्री, शिवनारायण अग्निहोत्री। राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के प्रावधानों में संशोधन किया गया? धारा 19। राजस्थानी पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राजस्थानी पंचायती राज अधिनियम 1994 धारा 19। निम्न में से किस विषय पर विधान पुनर्स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती? यानी कि पुनः स्थापित करने हेतु निम्नलिखित में से किस विषय पर विधान पुनः स्थापित करने हेतु राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती? नागरिकता के अधिकार के विनियमन से संबंधित विधेयक।
इस मामले में नहीं होती, ठीक है ना, सभी में होती है। फिर व्यापार की स्वतंत्रता पर निर्बंधन अधिरोपित करने वाले राज्य विधेयक, वित्त विधेयक, नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन आदि से संबंधित विधेयक। निम्न में किसी विषय पर विधान पुनः स्थापित करने तो राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी या सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती। बाकी 3 है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्च न्यायालय को दिल्ली के अलावा उच्च न्यायालय पर अधिविष्ट करना चाहते हैं, इसके लिए उसे जरूरी है राष्ट्रपति का अनुमोदन। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को, है ना भाई, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति उच्चतम न्यायालय को दिल्ली के अलावा अन्य स्थानों पर अधिविष्ट करना चाहते हैं, इसके लिए जरूरी है राष्ट्रपति का अनुमोदन। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? शारदा भार्गव। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा अवधि के लिए प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सांसद है? राजस्थान से राज्यसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व शारदा भार्गव। निम्नलिखित में किसने राज्यसभा के सदस्य रहते हुए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? राज्यसभा के सदस्य रहते हुए 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। नहीं, गलत पढ़ दिया यार अपन ने। 1, 3, 4 है ना, 1, 3 और 4, ये गौड़ा जी नहीं है। श्रीमती इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली, गौड़ा जी नहीं है, बाकी है। गौड़ा जी नहीं है, इंदिरा गांधी जी, गुजराल जी और मनमोहन सिंह। मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? मंडल आयोग द्वारा राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 31 दिसंबर 1980। मंडल आयोग है, व्हाट दिस मंडल आयोग? 31 दिसंबर 1980। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं? ये बढ़िया है, 3 और 4, है ना भाई, 3 और 4। वह भारत का नागरिक है, वह भारत का नागरिक है, वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा। क्या बोल रहा है? राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं 3 और 4, सही विकल्प का चयन कीजिए। वह अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। वह बिना किराया दिए अपने शासकीय निवासों के उपयोग का हकदार होगा, वह भारत का नागरिक है, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पद के लिए यार 35 वर्ष रहता है राष्ट्रपति की आयु के लिए। चल जाने दे, 3 और 4। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय निर्दिष्ट करता है? कौन राजस्थान में मंत्रिपरिषद की बैठक का स्थान और समय? मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो अथवा उसका सत्रावसान न हुआ हो? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो? ठीक है, लोकसभा भंग न हो, दोबारा से आराम से। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उसी अवस्था में प्रभावी होगा जब लोकसभा भंग न हो?
अथवा उसका 17 वर्ष न हुआ हो। अनुच्छेद 75(3). अनुच्छेद 75(3). भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन सही है? 1, 3, 4। 1, 3, 4। 1, 3, 4। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन हेतु विधेयक प्रस्तावित करके ही प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति संविधान में संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। दोबारा देखते हैं। भारत के संविधान में संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में कौन से कथन? संशोधन की बात है, ठीक है। 1, 3, 4। 1, 3, 4। 1, 3, 4। संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में इस प्रयोजन हेतु विधेयक पुनः स्थापित करके ही प्रारंभ किया जा सकता है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता। निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं कर सकता, ठीक है। संविधान संशोधन विधेयक पर संसद की संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2015 वाद किससे संबंधित है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से। श्रेया सिंघल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? भैरव सिंह शेखावत मुख्यमंत्री रहे हैं जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे। भैरव सिंह शेखावत। निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले राजस्थान के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है? अतिरिक्त स्वरूप सिंह। निम्नलिखित में से कौन युग्म मूल कर्तव्यों के संबंध में सही नहीं है? ये नहीं है। मूल कर्तव्य त्याग, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का, ठीक है। विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का निर्माण, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का त्याग, स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध प्रथाओं का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का निर्माण, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में कौन सा युग्म सही नहीं है? इसको हटाते हैं। अनुच्छेद 43 के 42वां संशोधन अधिनियम 1976, ठीक है। अनुच्छेद 43 के 57वां संशोधन अधिनियम 2011। अनुच्छेद 45 46वां संशोधन अधिनियम 2002। 46वां संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया था? 2002 या फिर 2001? 2002 है भाई साहब। अनुच्छेद 45 46वां संशोधन अधिनियम 2002। या फिर ये बताइए अनुच्छेद 45 किससे संबंधित है? 86वां संशोधन अधिनियम, ठीक है ना। 86वां संशोधन अधिनियम 2002। दो बार पढ़ते हैं, टफ है लेकिन आराम से हो जाएंगे याद। अनुच्छेद 43 के 42वां संशोधन अधिनियम 1976। 42वां संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 1976। किस अनुच्छेद से संबंधित है? 43 के। अनुच्छेद 43 के किससे संबंधित है? 57वां संशोधन अधिनियम 2011। 2011 में कौन सा संशोधन अधिनियम हुआ था? 57वां। 57वां संशोधन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 45 86वां संशोधन अधिनियम 2002।
1977 के लोकसभा साधारण निर्वाचन में सबसे अधिक स्थान सीटें हासिल करने वाला राजनीतिक दल था। सबसे अधिक स्थान। भारतीय लोकदल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम अधिसूचना मार्च 2021 के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल को राज्यीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त है? केवल एक, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, और कोई सही नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान विधानसभा की पहली महिला सदस्य थी? यशोदा देवी। राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष निम्नलिखित में किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? नियम समिति और नियम उप समिति। नियम समिति और नियम उप समिति। सहकारी सोसाइटियां विषय है। सहकारी सोसाइटियां विषय है राज्य सूची का। सहकारी सोसाइटियां राज्य सूची का। वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम अनुमानों प्रचलित मूल्यों पर दोबारा से वर्ष 2020-21 के लिए अग्रिम अनुमानों प्रचलित मूल्यों पर के अनुसार सेवा क्षेत्र का राजस्थान के राज्य में घरेलू उत्पादन में योगदान है 45% है भाई साहब। 45.43। निवेश बंधु पोर्टल का संबंध किस क्षेत्र से है? वह है खाद्य प्रसंस्करण आयोग। खाद्य प्रसंस्करण आयोग। निवेश बंधु पोर्टल। निवेश बंधु पोर्टल। निम्नलिखित में से भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों का लिंगानुपात की दृष्टि से आरोही क्रम। आरोही मतलब छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। 3 अक्षर है तो छोटा से बड़ा। अवरोही 4 अक्षर है तो बड़ा से छोटा। छोटा से बड़ा छत्तीसगढ़, फिर इसके बाद में आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर केरल। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, केरल। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा बनाए गए 3 कृषि कानून 2020 में शामिल नहीं है। आवश्यक सेवा संशोधन अधिनियम 2020। 2018 की तुलना में 2019 में HDI रैंकिंग में 2 अंकों की गिरावट के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? स्कूली शिक्षा के सत्य पूछ रहा है ना। स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष 12.2 पर स्थिर रहे। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्कल वर्धित मूल्य में एक अपवाद हिस्सा है जिसका अंश वित्तीय वर्ष 2012 में 2.3 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2021 में 2.7 हो गया है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सकल वर्धित मूल्य में एक अपवाद हिस्सा है जिसका अंश वित्तीय वर्ष 2012 में 2.3 से बढ़कर 2021 में 2.7 हो गया है? बिजली, गैस, पानी की आपूर्ति और उपयुक्त सेवाएं। भारत की वास्तविक GDP में वर्ष 2020-21 में कितना संकुचन NSO द्वारा अनुमानित किया गया है? 7.7। देश में 2018-19 में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS के अनुसार बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही?
5.8, 5 पॉइंट भाई देख है ना। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये कोई सर्वे है जिसके अनुसार बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत रही है? 5.8। अरे ज़्यादा होनी चाहिए बेरोजगारी दर तो यार, 5.8 है। PLS। मुख्यमंत्री युवा सबल योजना के तहत शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ते को संशोधित कर फरवरी 2019 में प्रभावी कर दिया गया, जो कि है पुरुष पात्र लाभार्थियों को 3,000 रु प्रतिमाह भत्ता मिलेगा। पुरुष पात्र लाभार्थियों को 3,000 रु प्रति माह भत्ता मिलेगा, ठीक है ना। भारत में प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर अनुमानित है। दोबारा से, भारत में प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार भारत में प्रावधानिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 2019-20 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आयु चालू कीमतों पर अनुमानित है 1,34,226। 1,34,226। 26 अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में राज्य के किस शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ है? जयपुर को। 26 अक्टूबर 2020 को किस शहर को बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री? जयपुर। अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंत्रालय विभिन्न अभिनव योजनाओं को लागू कर रहा है, निम्न में कौन सी शामिल नहीं है? अम्ब्रेला योजना ये नहीं है। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का निर्माण, कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए बुनियादी ढांचा, मेगा फूड पार्क। अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना मंत्रालय के विभिन्न अभिनव योजनाओं को लागू कर रहा है, निम्न में कौन सी शामिल नहीं है? कौन कौन सी शामिल है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का निर्माण, कृषि प्रसंस्करण समूह के लिए बुनियादी ढांचा, मेगा फूड पार्क। वर्ष 2020-21 में चौथे अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में अनुमानित कुल खाद्यान्न उत्पादन है। चौथे अग्रिम अनुमान है 2020-21 में, चौथे अग्रिम अनुमान कुल खाद्यान्न उत्पादन है 308.65 बिलियन टन। देश के बारे में चौथा अग्रिम अनुमान 2020-21 308 मिलियन टन। गोपालन विभाग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? ABD यह संरक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने और राज्यों की पशु गोवंश आबादी के विकास के लिए सख्ती से कार्य करता है। जैविक खेती के क्षेत्र में गौशाला प्रबंधकों को प्रबंधकीय कौशल प्रदान करता है। जैविक खेती के क्षेत्र में प्रथम चरण के दौरान गौशाला को 176.19 करोड़ रुपए बांटे गए। गौपालन विभाग 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना PM किसान प्रदान करती है। लाभार्थियों के बैंक खाते में 3 किस्तों में जारी 6,000 रु प्रतिवर्ष की राशि दी जाती है। कितनी में? 3 किस्तों में। कितने? 6,000 प्रतिवर्ष है, साल के 6,000, 3 किस्तों में 2-2। 2019 के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स सूचकांक में भारत का स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 63वां ऐसे, यहाँ पे अपन 63वां है, अपन से ऊपर 62 है।
राजस्थान में 2018-19 के दौरान पशुपालन विभाग द्वारा की गई प्रमुख प्रमुख पहल है। ए और बी प्रमुख पहल है। ए और बी ए और बी भामाशाह पशु बीमा योजना, ठीक है। अंबिका कवच बीमा योजना। अंबिका कवच बीमा योजना से आप क्या समझते हैं? ये पशुपालन विभाग द्वारा चलाई गई एक योजना है, प्रमुख पहल है। अंबिका कवच योजना, भामाशाह पशु बीमा योजना। कोविड-19 महामारी के प्रभाव से अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और भारत सरकार ने मिलकर 29.87 लाख करोड़ रुपए की घोषणा किए हुए है। 29.87 लाख और करोड़ रुपए घोषणा किए हुए हैं। जीडीपी का 15%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। शहरी गजब यार। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी। जयपुर अजमेर नहीं, उदयपुर है। वर्ष 2019-20 में वर्तमान मूल्य पर देश के सकल मूल्यवर्धन जीबीए में कृषि और संबंधित क्षेत्रों का हिस्सा है 17.8%। निम्नलिखित सूची को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। QSRP, चल देखते हैं कौन सा है। ए में क्यू है। ए में क्यू है, ठीक है ना। ए में क्या है? हैकिंग का ये है। ऐसी गतिविधियां जो डिजिटल उपकरणों जैसे कि कंप्यूटर, स्मार्टफोन, टैबलेट और यहाँ तक कि संपूर्ण नेटवर्क की सिक्योरिटी से समझौता करना चाहते हैं, ठीक है। हैकिंग वो है। फिर ईमेल, पी में एस। एक कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा एक नेटवर्क के माध्यम से एक या अधिक प्राप्तकर्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वितरित संदेश, ठीक है। ईमेल हो गया। ब्राउज़र, सी में है आर। सॉफ्टवेयर जो वेब पर वेब पृष्ठों और फाइलों को एक्सेस और प्रदर्शित करता है, ठीक है। ब्राउज़र हो गया। सॉफ्टवेयर जो वेब पर वेब पृष्ठों और फाइलों को एक्सेस और प्रदर्शित करता है। और बारकोड, टी में पी। मशीन पठनीय, डी में पी। मशीन पठनीय ऑप्टिकल लेबल, जिसमें उस आइटम के बारे में जानकारी होती है जिसके साथ वह जुड़ा होता है। स्कूल में ई लर्निंग के लिए प्रोजेक्ट स्माइल का पूर्ण रूप है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ई लर्निंग स्माइल का पूर्ण रूप है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। स्माइल सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग द इंगेजमेंट। दुर्घटनावश आप गलती कर बैठे कि जब आप अपने MS वर्ड डॉक्यूमेंट में कार्य कर रहे होते हैं तो आप उसे कैसे पुनः प्राप्त करेंगे? CTRL+Z। निम्न सबसे तेज गति से डेटा ट्रांसफर करने वाली केबल कौन सी है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। निम्न में से BCC का प्रयोग किस में किया जाता है? PCC, ईमेल। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन राजस्थान में राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पे मैनेजर के माध्यम से नहीं किया जा सकता? राज्य बीमा ऋण के लिए आवेदन करना पे मैनेजर के लिए नहीं किया जा सकता, जबकि वेतन पर्ची डाउनलोड करना। निम्नलिखित में कौन सा ऑपरेशन राजस्थान राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए पे मैनेजर के माध्यम से नहीं किया जा सकता? ये नहीं किया जा सकता, जबकि वेतन पर्ची डाउनलोड करना, वेतन बिल तैयार करना
अवकाश नकदीकरण बिल तैयार करना। निम्नलिखित सूची को सूची सेकंड से मिलाइए। मिलाते हैं, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, एक एक को देखते हैं। ए में आहार है, ए में क्या है, साला दर्पण, साला दर्पण, साला दर्पण, साला दर्पण, साला दर्पण की कौन सी व्याख्या है, यह पोर्टल जहां सभी सरकारी स्कूल की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध होती है। ठीक है, फिर गूगल क्लासरूम, गूगल क्लासरूम का कौन सा है, गूगल क्लासरूम का पी में एस, पी में ये है। ऑनलाइन टूल जो शिक्षकों को असाइनमेंट सेट करने, छात्रों द्वारा सबमिट किए गए कार्यों का मूल्यांकन करने और ग्रेडर पेपर वापस करने की अनुमति देता है। ग्रेडर पेपर वापस करने की अनुमति देता है। कौन सा, गूगल क्लासरूम। और गूगल मीट, गूगल मीट सी में क्यू, सी में क्यू, सी में क्यू। गूगल मीट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। और कंप्यूटर एडेड लर्निंग टी, टी में है पी, टी में पी, कंप्यूटर एडेड लर्निंग एक शैक्षिक वातावरण जहां किसी विशेष विषय को सीखने में उपयोगकर्ता की सहायता के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जाता है। यूएसबी यानी कि पेन ड्राइव, यूएसबी पेन ड्राइव किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आती है, यूएसबी पेन ड्राइव सेकंड मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यूएसबी पेन ड्राइव सेकेंडरी मेमोरी। लेक्चर स्लाइड प्रेजेंटर्स बनाने के लिए निम्न में किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, एमएस पावर पॉइंट। लेक्चर स्लाइड प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, लेक्चर स्लाइड प्रेजेंटेशन बनाने के लिए निम्न में से किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है, एमएस पावर पॉइंट। स्कूल को गोद लेने के लिए निम्न में से कौन सा ऑनलाइन पोर्टल सर्वाधिक उपयुक्त रहेगा, ज्ञान संकल्प पोर्टल, ज्ञान संकल्प पोर्टल। निम्न में से आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है, माइक्रो नाम से ही, नहीं मिनी मत चल जाना भाई, माइक्रो। निम्न में से कौन एमएस विंग के उपयोग को संदर्भित करता है, एमएस विंग, एमएस विंग क्या है, सर्च इंजन है एमएस विंग। इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू हुआ, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड तृतीय, इंटीग्रेटेड तृतीय। निम्न में से कौन सा एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक नहीं है, वायरलेस नेटवर्क तकनीक नहीं है, निम्न में से कौन सा एक वायरलेस नेटवर्क तकनीक नहीं है, ये नहीं है, जबकि ब्लूटूथ है, ठीक है, वीलैन डब्लूलैन है, वाईफाई, हाँ सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये सभी सही है। हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को प्रदर्शित करता है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर समझा जाता है। दोबारा से, हार्डवेयर कंप्यूटर सिस्टम के भौतिक उपकरणों को संदर्भित करता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों के संग्रह को संदर्भित करता है, ठीक है। प्रोग्राम एक भाषा में लिखे गए निर्देशों का एक क्रम है जिसे कंप्यूटर द्वारा समझा जा सकता है। नदियां जो अपना जल साबर झील में गिराती है, सी और डी, साबर झील में, सी और डी। रूपनगढ़ मेड़ा साबर झील में गिराती है, रूपनगढ़ और मेड़ा। निम्न में कौन सा मरुस्थल राजस्थान ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है, मोज भी नहीं है, मोज भी नहीं है, जबकि गिब्सन, ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट विक्टोरिया का तो है पता, लेकिन गिब्सन और ग्रेट सैंडी।
ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर उत्तरी अमेरिका? सहारा। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन ऑस्ट्रेलिया, गिब्सन और ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया। अधिक अपनालिका प्रदन पाले जिले हैं? धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा। अपनालिका वो चंबल नदी से जो बड़खावड़ पड़ जाते हैं वो। यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? माउंट एल्ब्रूस, एल्ब्रूस, माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। निम्न में से किसी श्रृंखला पर डोडोवोटा चेली स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला। निम्नलिखित में से किस श्रृंखला पर डोडोवेटी चोटी स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला। नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला। डोडोवेटी चोटी स्थित है नीलगिरी की पहाड़ी श्रृंखला। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। करते हैं भाई। 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 1 4 2 3 है ना भाई। 1 फिर 4 फिर 2 फिर 3। ये तो है स्थान और ये है खनिज निक्षेप। नाथ की नेरी, नाथ की नेरी किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक। नाथ की नेरी। सीसार माँ, सीसार माँ, सीसार माँ, रॉक फास्फेट, गुजरवाड़ा, फेल्ड्सपार, लीलवानी, मैग्नीज। ये क्वेश्चन काफी अंदर से दिया है यार ये क्वेश्चन। नाथ की नेरी अभ्रक, ठीक है, नाथ की नेरी अभ्रक। और सीसार माँ रॉक फास्फेट, गुजरवाड़ा, फेल्ड्सपार, लीलवानी। नाथ की नेरी अभ्रक, फिर सीसार माँ, रॉक फास्फेट, गुजरवाड़ा, फेल्ड्सपार, गुजरवाड़ा, फेल्ड्सपार, फेल्ड्सपार और लीलवानी, लीलवानी मैग्नीज। नाथ की नेरी अभ्रक, फिर सीसार माँ, रॉक फास्फेट, गुजरवाड़ा, फेल्ड्सपार, लीलवानी मैग्नीज। लीलवानी, लीलवानी, लीलवानी मैग्नीज ये तो याद हो गया है। गुजरवाड़ा फेल्ड्सपार, ठीक है। सीसार माँ, सीसार, रॉक फास्फेट और नाथ की नेरी अभ्रक। 2020 में विश्व के 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है, यानी कि बड़ा से छोटा। संयुक्त राज्य अमेरिका, सऊदी अरब, फिर रूस। 2020 में विश्व के 3 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देशों का अवरोही, बड़ा से छोटा। संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट है, सेकंड सऊदी अरब, थर्ड है रूस। निम्न में कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? चाहे कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है? ये नहीं है। मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणोत्तर भाग, कैलिफोर्निया। कौन सा क्षेत्र भूमध्य सागरीय कृषि का प्रदेश नहीं है? ये नहीं है। मध्य चिली, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणोत्तर भाग और कैलिफोर्निया भूमध्य सागर कृषि का प्रदेश है ये। मध्य चिली, दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणोत्तर भाग और कैलिफोर्निया। झालावाड़ बांसवाड़ा जिले किस जलवायु खंड में सम्मिलित है? आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश में नहीं लगती है? मध्य प्रदेश में नहीं लगती है, इसकी नहीं लगती है। मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। डूंगरपुर,
और भरतपुर की नहीं लगती है, जबकि झालावाड़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, करौली, कोटा, डूंगरपुर, भरतपुर नहीं लगती है भाई साहब। भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार सही अवरोही क्रम है, यानी कि बड़ा से छोटा। सज्जनगढ़, सज्जनगढ़ कहाँ का पूछ रहा है? दक्षिणी राजस्थान की पर्वत चोटियों का उनकी ऊंचाई के अनुसार, तो ऊंचाई के अनुसार है बड़ी से छोटी सज्जनगढ़, फिर सायरा, फिर नागापानी, नहीं नागपानी, फिर गोकुंदा। निम्नलिखित में से कौन सा समूह दक्षिण राजस्थान की पर्वत चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार सही अवरोही क्रम में? सज्जनगढ़, सायरा, नागपानी और गोकुंदा। 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई? आंध्र प्रदेश। सबसे कम दस की है जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई, आंध्र प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन जिला है 12। सोयाबीन उत्पादक जिला, सोयाबीन उत्पादक जिला है सोयाबीन, ये ब है से ये ब है 12। सोयाबीन उत्पादक जिला 12। किसने मानसून और तिब्बत के पठार पर व्याप्त वायुमंडलीय दबाव की दशाओं के संबंध स्थापित किया? किसने मानसून और तिब्बत के पठार पर व्याप्त वायुमंडलीय दबाव की दशाओं में संबंध स्थापित किया? पी कोटेश्वरम, पी कोटेश्वरम। निम्न में से कौन से औद्योगिक प्रदेश भारी धात्विक उद्योगों के लिए जाना जाता है? छोटागढ़, नागपुर औद्योगिक प्रदेश, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान और राज्य सम्मिलित करते हैं 3 4 2 1, 3 4 2 फिर 1, है ना। मंडला प्लांट फॉसिल्स, मंडला मध्य प्रदेश, इंद्रावती छत्तीसगढ़, सिम्बलवारा हिमाचल प्रदेश, ये क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। और वासदा गुजरात। मंडला प्लांट फॉसिल्स ये है भाई साहब मध्य प्रदेश में, ठीक है। इंद्रावती ये छत्तीसगढ़ हो गया, इंद्रावती छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। और सिम्बलवारा कहाँ है? सिम्बलवारा है हिमाचल प्रदेश में। और वासंदा कहाँ है? वासंदा गुजरात। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ स्थित है? डीडवाना। निम्न में किस जिले में उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन जालौर में नहीं पाए जाते हैं। जालौर में उष्णकटिबंधीय शुष्क मिलता होगा जालौर में, तो हाँ। अलवर, बूंदी और बांसवाड़ा उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वाले वन नहीं पाए जाते जालौर में, जो कि पाए जाते हैं अलवर, बूंदी और बांसवाड़ा। तालचेर कोयला क्षेत्र स्थित है? तालचेर उड़ीसा में। राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? राजस्थान में 2011 की जनगणना अनुसार किन जिलों में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत उनकी कुल जनसंख्या में अधिकतम और न्यूनतम है? अधिकतम न्यूनतम वह बांसवाड़ा, बीकानेर और नागौर। अधिकतम तो है बांसवाड़ा में और न्यूनतम है बीकानेर और नागौर में। बांसवाड़ा।
सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गुट से कीजिए। 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3, फिर 4, फिर 2, फिर 1, ठीक है ना। झीलें और जिला। नवलखा, यार नवलखा ओड़ा सोड़ा सही नहीं है। नवलखा बूंदी, तालाबशाही धौलपुर, कोलायत बीकानेर, गैप सागर डूंगरपुर। नवलखा, नवलखा बूंदी, तालाबशाही धौलपुर, कोलायत बीकानेर और गैप सागर डूंगरपुर। दोबारा से, नवलखा बूंदी, फिर तालाबशाही, तालाब धौलपुर, कोलायत बीकानेर, गैप सागर डूंगरपुर। केंद्र और उद्योग मिलान करते हैं, सम्मिलित कीजिए। 3 2 4 1, 3 2 4, फिर 1। हाँ भाई, केंद्र ये तो केंद्र है और ये उद्योग है, तो ओसाका, ओसाका किसका उद्योग है? सूती वस्त्र का। डेट्रॉयट मोटर कार ऑटोमोबाइल, डेट्रॉयट। यॉर्कशायर ऊनी वस्त्र, यॉर्कशायर ऊनी वस्त्र। और योकोहामा जलियान। ओसाका सूती वस्त्र हो गया, डेट्रॉयट मोटर कार ऑटोमोबाइल, यॉर्कशायर ऊनी और योकोहामा जलियान। गौमट और मेवाड़ी किसकी नस्ल है? गौमट और मेवाड़ी, गौमट और मेवाड़ी। गौमट ऊँट है भाई, गौमट मेवाड़ी ऊँट। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग जोड़ता है वैंकूवर को हैलीफैक्स से, वैंकूवर को हैलीफैक्स से। कैनेडियन पैसिफिक रेल मार्ग वैंकूवर को हैलीफैक्स से। कौन सा सम्मिलित नहीं है? हटा सम्मिलित को, ठीक है ना। सौर ऊर्जा प्लांट मोकला। राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतवाटा। सौर ऊर्जा प्लांट मोकला में है, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतवाटा में है, और अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर। सौर ऊर्जा प्लांट मोकला में, राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना रावतवाटा, और अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरम मृदा मिलती है? बीकानेर। सिंचाई परियोजना और जिला। इसका क्या करना है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? ये नहीं है, सी वाला। जवाई पाली, बीसलपुर, टोंक, पांचना, करौली। सब जवाई, बीसलपुर, टोंक, पांचना, करौली। कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? कामेंग, कामेंग किस नदी है? ये बड़ी क्वेश्चन है। कामेंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र। निम्न कौन सा एक पशुजन्य रोग नहीं है? बेरी, बेरी नहीं है, जबकि प्लेग है, रेबीज है, सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, सार्स। प्लेग, रेबीज, सार्स। सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो फिर 3 ज़रा छोटा, 3 1 5 2, 3 1, फिर सी में 5, सी
सी में 5, सी में 5। अब जिप्सम डी में 2, डी में 2, डी में 2, डी में 2, फिर ई में 4, ई में 4। ब्लाचिंग पाउडर, ब्लाचिंग पाउडर, ठीक है ना। ब्लाचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, फिर है यार ये मिट हो रहा है, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, सी में सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, फिर जिप्सम में है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस सोडियम कार्बोनेट, नहीं कैल्शियम सल्फेट हीमेड्राइट। दोबारा से ए में 3, ए में 3 है ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, फिर बी में 1 है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा, फिर है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट, ठीक है, वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट। अब जिप्सम, जिप्सम, जिप्सम में कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट और प्लास्टर ऑफ पेरिस 4, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। घरेलू विद्युत परिपथ में आपूर्ति मुक्त तारों वायरिंग हेतु तारों के विद्युत रोधी आवरणों के लिए सही रंग चुनिए। विद्युन में तार लाल, उदासीन तार काला, भू संपर्क तार हरा। विद्युन में तार यानी करंट वाला लाल, उदासीन वाला तार काला और अर्थ वाला हरा। निम्न में से कौन सा खनिज अनुपूरक बच्चों में अत्यधिक दस्तों के उपचार हेतु प्रयुक्त किया जाता है? जिंक। सर्वोत्तम कोशिकाओं की खोज की गई रॉबर्ट हुक द्वारा। हार्मोन इंसुलिन है आनुवंशिक अभियांत्रिकी हार्मोन, हार्मोन इंसुलिन है आनुवंशिक अभियांत्रिकी हार्मोन। इनमें कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं? नीचे दी गई कोड के साथ सही उत्तर का चयन कीजिए। सी और डी, यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। निम्न में कौन से जैव अणु जैव उत्प्रेरक जैसे कार्य कर सकते हैं? नीचे दी गई कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल। बेमेल जोड़ी का चयन करें। बेमेल जोड़ी एस्ट्रोजन अंडाशय, थायरोक्सिन थायराइड और टेस्टोस्टेरोन वृषण। निम्नलिखित में से असत कथन का चयन कीजिए। असत कथन, असत कथन समताप में यूवी किरणों द्वारा क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC से क्लोरीन परमाणु मुक्त होते हैं। समताप मंडल में संकलित जोड़ा गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का ओजोन पर स्थायी एवं निरंतर प्रभाव होता है। समताप मंडल में ओजोन के निम्नीकरण हेतु क्लोरीन परमाणु उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। निम्न में कौन सा 4 नहीं है? ये 4 नहीं है। KOH, NH4OH, NaOH। परीक्षार्थ संकरण एक व्यष्टि का संकरण क्रॉस है एक समयुग्मी अप्रभावी जनक के साथ। एक गोलीय दर्पण तथा एक पतले गोलीय लेंस प्रत्येक की फोकस दूरी +25 सेंटीमीटर नई कार्तिक चिन्ह परिपाटी है दर्पण तथा लेंस संभव है। दोनों उत्तर। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है? दोनों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। एक विद्युत बल्ब के तुरंत तंतु में 0.5 से विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रभावित की जाती है। विद्युत परिपथ से प्रभावित होने वाली विद्युत आवेश है
300। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव सदैव होता है एक दिशीय, एक दिशा की ओर, एक दिशीय। निम्न में से कौन भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाना जाता है? ग्रीन गोल्ड बांस। जब एक विद्युत इस्त्री को 220 V पर संचालित करते हैं 5 है +3D। एजेंडा किस रियो कॉन्फ्रेंस 1992 के परिणाम लेख के संबंधित है? संधारणीय विकास। नीचे दिए गए कोड की सहायता से राजस्थान में राज्य का पशु का चयन कीजिए। राजस्थान राज्य के नीचे दिए गए कोड की सहायता से राजस्थान राज्य के पशु का चयन कीजिए। ए ऊंट, डी चिंकारा। क्वेश्चन बढ़िया है। साबुन के अणु में होता है एक जलरागी शीर्ष और एक जलविरागी पूंछ। साबुन के अणु। निम्नलिखित किस रक्त समूह को एक सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता के रूप में संदर्भित किया जाता है? ए और बी। निम्न में किसके बहुलीकरण को नियोप्रीन बनाया जाता है? क्लोरोप्रीन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही कथनों का चयन कीजिए। ए और सी। कैटेलिटिक कन्वर्टर युक्त मोटर वाहनों को अनलेड पेट्रोल का प्रयोग करना चाहिए। वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1987 संशोधन में शोर को वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया गया है। प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1987 संशोधन में शोर को वायु प्रदूषण के रूप में, ठीक है, शोर को वायु प्रदूषक के रूप में शामिल किया 1987। दृष्टिकोण अम्बिदुक्ता उत्पन्न होता है जब कोनिया की आकृति गोलीय नहीं होती। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं नए वीडियो में। और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो क्वेश्चन है, उन सभी को याद करें, क्योंकि जो पुराने क्वेश्चन पेपर होते हैं उनमें से हमको हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं कोई नए वीडियो में। धन्यवाद।